जाओगे, जो दादू साहब ने बात कही कि संतों के संग में अगर आपको कितने भी दुख, कितने भी कष्ट, कितने भी विपत्ति और कितने भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए भली हैं, वो फिर भी भली हैं। बुरा कर्म करने से तुम्हारा बुरा कर्म नहीं बनेगा, और नहीं तो नाम बिना अगर तुम्हें संसार के सारे पदार्थ अगर मिल जाते हैं, अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, अगर तुम्हारा हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, अगर उसका चिंतन सुमरण नहीं है, तो तुम भटक जाओगे और जो राक्षस और राक्षसनी जिनको कहते हैं उनके चक्कर में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। उनसे बचने का कोई भी, अगर एक एक चीज की देखोगे, रावण अहंकारी हो गया था, दुर्योधन अहंकारी हो गया था, उनके अहंकार के कारण उनके राज बर्बाद हो गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके सोने जैसी नगरियां बर्बाद होगी। कारण क्या था? उनके खोटे कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण उनकी बर्बादी हुई। और इन सब में सबसे ज्यादा काम में 10,000 हाथियों का बल है अकेले काम में। अब काम चीज क्या है? काम मन में जो भी कल्पना उठती है वही काम है। काम को एक छोटे से मायना ये ना सोचना कि इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है, वही काम है। और चरित्र भी कोई एक चीज नहीं है, चरित्र में इंसान की सभी चीजें आती हैं, जिसमें अपना कमा के खाना, सत्य बोलना, ईमानदारी का जीवन जीना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना, सबके साथ मित्रता और प्रेम का व्यवहार करना, अपने बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और इज्जत सम्मान देना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पर उपकार और पर हित करे, वो चरित्रवान है। और जब एक चीज वो जो इंसान जैसा कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है, वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म है सब के सब जो निषेध्य कर्म हैं, जिन कर्मों के करने से हमें लोगों से बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, जिनका परिणाम बुरा होता है, वो हमें भोगना पड़ता है। और जो भी मन में कल्पना आती है, जो भी मन में उठता है, वो सभी काम ही तो हैं। और क्रोध क्या है? जब हमारी मन की इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। और लोभ किस चीज का है कि हमें लोभ लग जाता है, जरूरत से ज्यादा किन्हीं चीजों का संग्रह करना शुरू कर देते, नीयत नहीं भरती। इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ है उसके पास, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, घर संतान है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं भरती है, उसकी तृष्णा नहीं भरती है, वो रुकती नहीं है। एक अगर उसके पास साइकिल है तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो तो सोचता है कार हो, कार वाला सोचता है अच्छी कार हो, अच्छी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज हो, और हवाई जहाज वाला पता नहीं और भी ऊंची चीज सोचता होगा, चांद पर प्लॉट लेने की कोशिश करता होगा, लेकिन वो तृष्णा नहीं भरती उस इंसान की। और खुशी किस चीज में मिलेगी कि जब अपनी चाह पर, अपनी इच्छाओं पर जो काबू कर लेता है। और वो काबू कहाँ होंगी? संतों की शरण में। संत जिंदा जागता इस चीज का उदाहरण है, त्याग मूर्ति हैं। वो दिखा देते हैं कि देखो कि त्याग के करने से इंसान की जो वासनाएं हैं वो खत्म होती हैं, इंसान की तड़फ रुक जाती है। जिसकी चाह गई चिंता मिटीर, मनवा बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए उसाहन के शाह। जिनकी चाह और चिंताएं मिट जाती हैं वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। उनको न आगे की कोई परवाह है, न आज की कोई परवाह है, क्योंकि वो धर्मावलंबी हो जाते हैं। वो मालिक में विश्वास और यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने कल दिया था वो हमें आज भी देगा, और जिसने आज दिया है वो आने वाले कल में भी देगा। अगर वो हमें नहीं भी देगा तो उसकी मर्जी है। जिसने हमें पैदा किया है उसको चिंता हमारी है, लेकिन हमें जो आज़ादी दी गई है उस आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। आज़ादी किस चीज़ की? कर्म करने की दी गई। कोई मना नहीं करता, कोई कुछ भी कर्म करे, कुछ भी सोचे, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन संत आके समझाते हैं इन जीवों को, कहते हैं कि तुम जिन भ्रमों में पड़े हुए हो, ये भ्रम तुम्हें काल और माया के खूंटे से बांधते हैं,
जुगों जुगों से ये जीव इन भ्रमों में पड़ के दुख झेलता आया है, और आगे भी अगर तुमने भक्ति नहीं की और ये जो आपको सुनहरी अवसर मिला है मनुष्य चोला, ये अवसर अगर हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा, यम के धक्के खाने पड़ेंगे, यमदूतों की मार खानी पड़ेगी, तरह तरह की यातनाएं काल और माया की सहनी पड़ेंगी।